नमस्कार, अनफिल्टर्ड बाय आदिल में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे बीच PW के स्टूडेंट्स हैं जिनसे जानना चाहेंगे इंडिया गॉट लैटेंट अबाउट समर रैना, जिनका वो शो चलता है इंडिया गॉट लैटेंट, जिस तरह कंट्रोवर्सीज चल रही है। क्या लगता है, क्या नाम है आपका? सक्षम। ये जो शो चल रहा है, ये कमिंग जनरेशन, जो अभी यंग जनरेशन है, यूथ से, इस पे क्या इफेक्ट आ रहा है? इस तरह की जो एडल्ट कॉमेडी कंटेंट के नाम पर परोसा जा रहा है, तो अभी की जो जनरेशन है इस पे क्या इफेक्ट होगा? और भारतीय सभ्यता में क्या लगता है, इस तरीके के लोग जो शो बना रहे हैं, ये शो कितना हार्मफुल है हमारे देश के लिए और यंगस्टर पीढ़ी के लिए? जो मैच्योर होगा वो तो ये कॉमेडी का फॉर्म मिलेगा, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन पे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, इसको लेके तो आपको क्या लगता है इस टाइप की शो मतलब टेलीकास्ट होती है, और मोबाइल्स तो आजकल बच्चों के हाथ में भी होता है और बड़ों के हाथ में भी होता है, और इस तरह का एडल्ट कॉमेडी, लाइक आपने शायद उस चीज़ का स्टेटमेंट सुना होगा काफ़ी वॉस, जो मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ, उस टाइप की कॉमेडी कितनी हद तक सही है? क्या उस टाइप की कॉमेडी शो होनी चाहिए? नहीं, एडल्ट कॉमेडी होनी चाहिए? मतलब मैच्योर जो बंदे मैच्योर है उनके लिए सही है, लेकिन जो आपको क्या लगता है कि जो अभी समर रैना एंड रणवीर अलाहाबादिया का स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट है? बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या लगता है ये कंटेंट, इस टाइप की कंटेंट बननी चाहिए? नहीं, क्यों नहीं बननी चाहिए? इम्पैक्ट उससे बच्चों पे गलत पड़ रहा है। मैच्योर तो समझ जा रहे हैं, वो कॉमेडी के फॉर्म में ले रहे हैं, लेकिन जो बच्चे हैं उन पे गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार राय। आदित्य, रणवीर अलाहाबादिया जिनका एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है इंडिया गॉट लैटेंट में, इसके वजह से उन पे काफ़ी FIRs भी हुए हैं और हो सकता है उनकी गिरफ्तारी भी हो। तो इस टाइप की शो और कंटेंट जो लोग चला रहे हैं एडल्ट कॉमेडी के नाम पे, क्या लगता है ये? मेरे हिसाब से देखा जाए तो पिछले जितने भी एपिसोड थे उसमें इतने ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कुछ था नहीं, ऐसे नॉर्मल कॉमेडी था। लेकिन ये रणवीर अलाहाबादिया ने जो मतलब स्टेटमेंट दिया, और वो मतलब वो बहुत ही गलत था, बहुत, क्योंकि वो हम लोगों की संस्कृति सभ्यता है नहीं। वो शायद से कहीं से कॉपी करके ही बोले, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। उनके साथ जो भी हो रहा है वो बहुत सही है। और आप बात करें समय रहना, तो वो शुरू से यही काम करते आए हैं, लेकिन उनका उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। उनका शो नहीं बंद होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे यंगस्टर उसको फॉलो करते हैं। जैसे कि मेरे हिसाब से तो उन पर कुछ नहीं करना चाहिए, बस रणवीर अलाहाबादिया के पूरा एकदम। रणवीर अलाहाबादिया एक नोन फेस है, ओके, एज अ यूट्यूबर काफ़ी नोन फेस है। उनके तरह की अभद्र मतलब शो में वर्ड का इस्तेमाल, सेंटेंस का इस्तेमाल करना एज अ मदर फादर के बारे में, तो आपको क्या लगता है ये इंडिया जो सभ्यता है, ये सारी चीज़ों को जगह देती हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने पिछले पॉडकास्ट में बताया कि वो बहुत डिसिप्लिन है, अपने मम्मी से बस सीखे हैं। लेकिन नहीं पता आज के टाइम में उन्होंने क्या ही बोले उनके बारे में। उनके साथ जो हो रहा है अब सब कुछ सही है बस, क्योंकि ये हम लोगों की संस्कृति सभ्यता है ही नहीं। ठीक है, तो इन प्रेजेंट जनरेशन अभी एडल्ट कॉमेडी में बहुत सारे कॉमेडियन है जो एडल्ट कॉमेडी कंटेंट शो करते हैं, तो आपका फेवरेट कॉमेडियन कौन है अभी प्रेजेंट जनरेशन में? एडल्ट तो वैसे देखते नहीं, लेकिन ऐसे कपिल शर्मा है जो फैमिली शो करता है। एडल्ट वैसे भी नहीं देखता, समय रहना पॉपुलर हुआ तो सारे बच्चे देख रहे हैं, तो आप मुझे भी सजेस्ट किया तो मैंने भी देखा, लेकिन ऐसे मैं कपिल शर्मा का देखा। और इस टाइप की कंटेंट एडल्ट कॉमेडी शो में फीमेल्स कंटेस्टेंट भी आती हैं, फीमेल्स जज भी आती हैं, फीमेल कॉमेडियंस भी आती हैं, उनकी तरफ से एक फीमेल इस टाइप की शो में पार्टिसिपेट कर रही हैं, आपको क्या लगता है? उन्होंने भी तो गलत कमेंट किया था, ऐसा तो नहीं है कि उनको कोई ऐसे हरास कर रहा है, बुला, उन्होंने भी गलत कमेंट किया था। नहीं, एक फीमेल को इस लेवल के शो में आना, क्या ये शोभा देता है? शोभा तो नहीं था, लेकिन अगर वो वैसे उससे अबर तो वो कमेंट कर रही है, जो उसने माँ पे बोला था कि कभी निकलने के बाद ऐसे कुछ वर्ड का यूज़ किया था। ओके, तो अभी प्रेजेंट जनरेशन में आपके कपिल शर्मा आपके फेवरेट कॉमेडियन है, उनके अलावा स्टैंड अप कॉमेडियन यंग जनरेशन? स्टैंड अप पे वो हो गया मुनावर फारूकी। नहीं, मुनावर फारूकी नहीं है, अनुभव सिंह बस्सी, उसका कभी कभी देख लेते हैं। एक और अनुभव सिंह बस्सी का, वो भी एडल्ट कॉमेडी करता है, लेकिन उतने हद तक नहीं, मतलब जो। तो रणवीर अलाहाबादिया पर FIR हुआ है, क्या लगता है उनको सरकार गिरफ्तार करनी चाहिए? करना चाहिए, ऐसे मुनावर फारूकी को हुआ था तो उनको भी होना ही चाहिए। उन्होंने दम पे बोला था ये जी, तो तभी माँ बाप। तो आपके हिसाब से एडल्ट कॉमेडी के नाम पे इंडिया की जो सभ्यता है उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए? आप एज अ इंडियन कल्चर को कितना सपोर्ट करते हैं? हम
सपोर्ट करते हैं, इंडियन है तो ये सपोर्ट तो वैसे भी करेंगे, लेकिन ऐसे जो वर्ड यूज़ किया है वो ऐसे इंटरनेट पे ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो नहीं देखा है वो भी देख रहा है बच्चा सब। क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? जी हाँ, जी जेई। आप क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? जेई। कितने साल से आप PW में के स्टूडेंट हो आप? फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर हो आप। तो लाइक आप इस कंटेंट को देखते हो, कॉमेडी शो देखते हो? हाँ। क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी पढ़ाई के दौरान काफ़ी स्ट्रेसफुल होते हैं, और कभी स्ट्रेस को दूर करने के लिए कुछ लोग लाइक जिम करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, या कुछ लोग कॉमेडी शो देखते हैं, फिल्म देखते हैं। तो आप एज अ स्टूडेंट के तौर पे जब आप खाली वक्त होता है तो उस वक्त को कहाँ इस्तेमाल करते हैं आप? उस वक्त को कहीं घूमने चले जाते हैं, अलग अलग प्लेस। ठीक है। तो समर रैना, रणबीर अलाहाबादिया, इनको गिरफ्तार होना चाहिए? हाँ सही है, गिरफ्तार तो होना चाहिए, सजा मिलना चाहिए, क्योंकि इंडियन सभ्यता के साथ खेला गया है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी संस्कृति इस तरह की चीज़ों को नहीं सिखाती हैं। रॉन्ग लैंग्वेज उन लोग बहुत बोलते हैं, जैसे हम लोग 17-18 साल के बच्चे बहुत देखते हैं उनका। हाँ, तो गाली गलौज जो होता है अच्छी बात नहीं है। तो ये यंग जनरेशन पे इसका इफेक्ट, बहुत बैड इफेक्ट आ रहा है, और आने वाले वक्त में आप किसी भी गली नुक्कड़ चौराहा पे देखोगे इस तरह की बातें कॉमन हो रही हैं। है ना? तो रणबीर अलाहाबादिया और समर रैना को गिरफ्तार करना चाहिए सरकार की तरफ से, और इंडियन यूथ को एक सबक देना चाहिए कि भारतीय संस्कृति भी कोई चीज़ है जिसका हम सब जनरेशन को ख्याल रखना चाहिए। ख्याल तो रखना चाहिए, कोई भी अपना माँ के बारे में ऐसा नहीं बोल सकता है। क्या नाम है आपका? सत्यम, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमने कीमती वक्त दिया। पढ़ाई पे ध्यान दें, अच्छे संगति में रहे आप भी। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।